आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद सलमान। आपके वालिद साहब का? मोहम्मद शब्बीर मरहूम। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 22 साल। आपका एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस शुक्लागंज, गोताखोर, गंगा घाट। ठीक है। आप पढ़े लिखे कितने हैं? पढ़े लिखे मैं 5 क्लास। 5 तक। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरबिया। किस काम में जा रहे हैं? मॉल में। मॉल में, दुकान में, कोई भी काम हो सकता है, जी। वो मॉल हो, दुकान हो, कुछ भी हो। ठीक है। क्या सैलरी है? 1000 + 200। टोटल? टोटल 1200। ड्यूटी कै घंटे की है? ड्यूटी 10 घंटे की। ठीक है। जा रहे हो तो ड्यूटी ना देखना बेटा, कभी 10 से 12 भी हो सकती है, कभी 10 से 8 भी हो सकती हाँ, है। वो तो है। ठीक है। उसके बाद जो है, जब ये वीज़ा लगा था तो आपसे पूछ के लगा था या बगैर पूछे लगा था? पूछ के लगा था। ठीक है। आप मुतमईन हैं? जी। ठीक है। जाने के बाद एक बात बहुत ध्यान से सुनो कि 3-4 महीने जब तक भाषा नहीं आती बहुत दिक्कतें होती हैं। वो तो है। कभी कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ नहीं भी होती है तो भी महसूस करोगे। वो तो है। कभी हगने की दिक्कत, कभी मूतने की दिक्कत, बाथरूम कहाँ है वही ढूंढने में 2 महीने निकल जाते हैं। सऊदी अरब इतना आसान नहीं है। बहुत। यहाँ से जाने के बाद ये मान के चलो कि 6 महीने फटे तक तकलीफ, क्योंकि जितना मुझे बताया गया उतना ही मुझे पता है, उससे ज़्यादा नहीं पता। लिहाजा तुम अपने भरोसे पे जाना। ठीक। ईंटा गारा, खेती बाड़ी, बकरी हो, उसके हम लोग पूरी तरह जिम्मेदार हैं। जी। अगर आपके साथ गलत है तो आप इंडियन एम्बेसी सर उठा के जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा इमिग्रेशन है, तुम्हारा पासपोर्ट है, कोई चीज़ तुम्हारे पास ऐसी नहीं है जो सेटिंग से कराई गई है। सही चीज। ठीक। रोगे धोगे वो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं रोना। एक बात बता रहा हूँ, परदेश है, कभी धूप में भी काम होगा, कभी छांव में भी काम होगा, कभी एयर कंडीशन में होगा तो कभी गर्मी में होगा। ये सब आपको झेलना है। मंजूर? जी। जाने के बाद अगर आपका दिल, गुर्दा, फेफड़ा नहीं लगता तो मैं बुला नहीं सकता, उतनी ताकत मेरे में नहीं है। सही चीज। ठीक। अगर आपको बुलाना पड़ा तो आपको कम से कम वीज़े का पैसा, टिकट का पैसा सब अपनी जेब से भरना पड़ेगा, तब आपको आओगे। ठीक। ठीक। जाने के बाद कफील के दिल में घुसोगे तो राज करोगे। सही है। थोड़ा भी तुमने कानपुर के लटके झटके दिखाए तो कफील बेटा किसी की नहीं सुनता। वो तो है। सऊदी अरब का मतलब होता है एक तरीके से गुलामी। जो लोग गुलामी नहीं कर सकते वो सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन ना जाए, अपने ही घर में रहे। सही है। समझ गए? वो यहाँ से जाने के बाद बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि अभी यहाँ कम सैलरी, आओ मेरे साथ भाग चलो, दूसरी जगह ज़्यादा मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा। तो भागना भूगना नहीं, भागोगे तो पहले जैसी गवर्नमेंट नहीं रह गई है, पकड़ गए तो जेल में डाल देती है। पहले वापस कर देते थे, अब जेल में डाल देती है, दिक्कत हो जाएगी। दुनिया की किसी भी जगह पे जब जाते हो तो जाते ही आराम नहीं मिलती। कम से कम आपको आराम करने के लिए 4-6 महीना जब उनके दिल में आ जाएगा कि आप अच्छे लड़के हो तो आराम मिलना शुरू हो जाएगी। सही। नहीं, 4-6 महीने तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया आके, ये महसूस होगा। अब जैसे इस्लाम ही क्या कह रहा है, हगने की तकलीफ, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बगल में मस्जिद है, जा सकते हो। और वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आती उसकी। अरे वो आपको नहीं बोला, हम लोग को बोला था। हाँ, तो हम लोग आपस में बात हम लोग कर रहे हैं। तो लिहाजा सोच समझ के अपने घर वालों के मशवरे से जा रहे हो ना? जी जी। ठीक है। ये माइक निकालो, अपने भाई को दो। ये लीजिए अपना एग्रीमेंट और कैमरे में दिखाइए। आपने एग्रीमेंट देखा? जी। पढ़ा? इसमें कोई गलत बात है? नहीं। सही। एग्रीमेंट, इसका मतलब ये सारी कश्तियां जल गई हैं। जी। अगर आप वहां रहे, कोई तकलीफ हुई तो उसे संवारा जा सकता है, लेकिन अगर वापस आ गए तो उसे संवारा नहीं जा सकता। ये एग्रीमेंट इसीलिए काम आता है। आप कौन है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद अरमान। आप इनके कौन हैं? इनके बड़े भाई। आपने, मैंने जो बात कही आपने सुनी? जी बिल्कुल। तो अपने भाई को समझा के भेजना जी। क्योंकि जाने के बाद आज ये हुआ, आज वो हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, 2-4 महीने में किसी दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि ये रोएगा। जी। और ऐसा रोएगा कि अपने अब्बा के जो है
उसमें नहीं रोया होगा या किसी की मिट्टी में नहीं रोया होगा, ऐसा रोएगा। क्योंकि जब आदमी नया नया जाता है बेटा तो वहाँ बहुत याद आती है घर की। त्योहार पड़ जाता है तो बहुत याद आती है घर की। हम लोग भी रोए हैं, क्यों रईस भाई? ठीक है, तो लिहाजा अगर कभी ये रोए दो तो हिम्मत देना, घबराना नहीं जी। बराबर है। अब ये माइक नासिर को दे दो। नासिर भाई जी। आप अपने दोस्त को भेज रहे हो जी। सोच समझ के, जी बिल्कुल समझा के भेजना, क्योंकि जो बात दोस्त कर लेता है वो हम नहीं कर सकते। शक्ल सूरत अच्छी है, जो नंबर वगैरह इनके पास हो तो नंबर यहीं रख जाना जी। और सबसे राखी बंधवा लेना, कह दो आज से रिश्ता बदल गया है। जी। क्योंकि जब आदमी को याद आती है ना तो वो फिर ये नहीं देखता मेरा क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। और आजकल के लड़कों पे तो मैं भरोसा करता ही नहीं, क्योंकि मोबाइल सबके पास है। और थोड़ी सी अगर शक्ल सूरत अच्छी हो तो और यकीन नहीं करता उसके ऊपर। देखो जिस दौर में तुम लोग हो बेटा, तुम्हारे अब्बा भी उसी दौर से गुजरे हैं और हम लोग भी गुजरे हैं। भाई गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं आए 4-2 साल तुम रहे आए हो, ये अच्छी बात है। अच्छा एक चीज बताओ, बाप समझाता है किस लिए समझाता है? तुम्हें कभी डांटता भी हूँ, समझाता भी हूँ, किस लिए समझाता हूँ? मसला ये है बेटा कि दौर ये है कि आजकल की औलादें ब्लैकमेल करती है माँ बाप। जहाँ ब्लैकमेल किया जा रहा है उसको आपको समझाया जा रहा है कि बेटा किसी तरह का किसी का कोई भी नंबर हो सब कुछ यही छोड़ के जाना। क्योंकि खत किताबत अगर मोबाइल से रहेगी तो दिल घबराएगा, फिर बेचैनी होगी, रोगे घर वालों से, आओगे कि हमें बुला दो। तो सारे सिस्टम यही छोड़ के जाना, सोच के जाना, हमें दिल लगा के काम करना। अगर अच्छे से काम करोगे आगे आपका भविष्य बनता हुआ नजर आएगा। एक चीज और तुम्हें बता दें, माँ बाप के अलावा दुनिया का हर रिश्ता आपकी पॉकेट के साथ जुड़ा है। तो है। अगर जेब में नोट है दो दोस्त हैं तो सब तुम्हारे अपने हैं। तो तुम अपना दिमाग कहीं ना लगा के हार्ड वर्किंग में लगाना, कफील के दिमाग में दिल में घुसने में लगाना। और जब ये आप कर लोगे तो 50 लोग तुम्हें मिलेंगे, सलमान भाई आई लव यू। और पैसा नहीं होगा तो कोई खड़ा भी नहीं करेगा बेटा, समझ गए? जी जी। चलो खैर, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं बस वही हम पूछना था कि दुकान या मॉल में? दुकान में लगाए, मॉल में लगाए, कहीं वीजा तुम्हारा घर का है, ठीक है। आए थे तुम मेरे पास घर ही में, तो कफील तुम्हें देखेगा, चाहेगा तो वो अपने घर में भी लगा लेगा या मॉल में लगा लेगा। तनख्वाह मैंने तुम्हें 1200 ही बताई थी, घर के लिए भी और मॉल के लिए भी, समझ गए? तनख्वाह में कम ना हो, ईंटा गारा बकरी खेती बाड़ी ना मिले, बाकी कफील जो कहे आपका। भाई गलत कह रहे हो तो बताओ। काम में थे वही काम बस। कफील को तुम अच्छे लग रहे हैं, कहे नहीं बेटा मेरा घर देखो, तुम घर में रहो, क्या दिक्कत है? हमें तनख्वाह महीने में मिल जाए। बस ठीक। जिस काम से तुम डरते हो वो काम की हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? ठीक ठीक। और कुछ पूछना है? नहीं बस बंद कर दो इसको।